नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं सगुनी पंडित उर्फ गौरव कुमार, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर। मैं अख्तियारपुर में रहता हूँ। आप लोगों के बीच सबसे पहले ये जो कोरोना वायरस जो चला हुआ है और पूरे देश को यह तबाह करके रखा है और यह बहुत महामारी का रूप ले लिया हुआ है ना, पैंडेमिक डिजीज़ हो गया हुआ है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को भी ये जो वायरस होता है, वायरस आखिर क्या है, वायरस का किसे कहा जाता है, वायरस को हिंदी में क्या कहा जाता है, उस पर आपको डिफाइन करके परिभाषित करके बताता हूँ। तो वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है और यह विषाणु परपोषी होता है ना, अति सूक्ष्म होता है, जो इसको हम नग्न आँखों से, खुली हुई आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगा, तरह तरह के न्यू टेक्नोलॉजी से बना हुआ यंत्र की ज़रूरत पड़ेगा, उसी के सहारा दे सकते हैं। तो ये परपोषी होता है, अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है। इसको यह अति सूक्ष्म होता है जो एक जीवित व्यक्ति के शरीर में है ना, या मृत व्यक्ति के शरीर में अपना रह करके अपना जनन करता है। यानी कि परपोषी होता है जो किसी जो है जीव के अंदर रह करके वो अपना जनन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, यही विषाणु कहलाता है। तो विषाणु से अनेकों प्रकार के रोग होता है। जैसे आपका एड्स होता है, यह विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जिसका नाम HIV वायरस है। और रेबीज जो होता है, जो कुत्ता काटने से होता है, वो भी उसके कुत्ते के लार में जो है ना रेबीज रैबिडो वायरस होता है, रैबिडो वायरस होता है, जिसके कारण ये रेबीज नामक बीमारी होता है। तो जान लीजिए, कुत्ता के बारे में आप लोग कुछ बतलाते हैं। कुत्ता तभी काटता है या तो पागल हो जाता है ना, पागल हो जाता है, ठीक है, या वो सारा गला मांस खाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ 10-15 साल 20 साल पहले जो माल जाल मरते थे, उसको इसी तरह खुला में उसको लोग छोड़ाते थे, उसको माल जाल को खाता था कुत्ता, तो पागल हो जाता था और वह जो है दूसरे को काटता था। तो पागल होता है तभी काटता है, या तो आत्मरक्षा के लिए कुत्ता, या तो आत्मरक्षा काटता है, न तो शिकार करने के लिए काटता है, या तो पागल हो जाता है तो काटता है। तो कुत्ता इसी कारण जो है से कुत्ता काटता है। अगर कुत्ता पागल हो गया तो जान लीजिए कि वह 10 दिन के अंदर में काटेगा, सही 10 दिन के अंदर में उसकी मौत भी हो जाएगी, मौत होना तय है, तभी वह ऐसा करता है। तो वो कुत्ता जो है रैबिडो वायरस के कारण जो है ना रैबिज होता है। चेचक आइए, चेचक जो है वेरियोला वायरस से कारण होता है। सर्दी जुकाम होता है, राइनो वायरस से कारण होता है। इन्फ्लुएंजा होता है, आर्थ्रोकिक वायरस से कारण होता है। उसका डेंगू फीवर जो होता है उसमें होता है कुलेक्स मच्छर के काटता है, लेकिन उसका वायरस का नाम है डेंगू वायरस, ठीक है। और उसको अरबो वायरस भी हम लोग किताब में पढ़े थे तो हुआ था। उसके बाद आपको हर्पीस जो होता है, हर्पीस भी वायरस से कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आपको AES जो होता है वो भी वायरस से कारण होता है। चिकनगुनिया होता है, वो भी वायरस से कारण होता है। उसके बाद आपको पीलिया जिसको आपको उसको क्या कहा जाता है, पीलिया जो होता है जिसमें लीवर बढ़ जाता है, उसको जॉन्डिस, वो भी वायरस से कारण होता है। आपका पोलियो जो होता है वो भी वायरस से कारण होता है। आपको कोरोना है वो भी वायरस है। यानी वायरस से अनेक सारे रोग होता है। तो इस सारी रोगों को रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा जो चलाया गया जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो बच्चे को ज़रूर दिलवावे, समय से टीका दिलवावे, है ना। बच्चे को हाइजीन मेंटेन करें, बच्चे को पौष्टिक आहार दें, बच्चे पर काफ़ी सावधानी बरतें, केयरफुल रहें, बच्चे को खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान रखें, अवॉइड नहीं करें, है ना। तो बहुत हद तक ले वह बीमारी से बचेगा और वह निरोग और स्वस्थ रहेगा। तो आपको ये जो बीमारी का नाम बतला है, यह सब वायरस से कारण होता है। अब आइए आपको कोरोना वायरस आपको चर्चा करते हैं। कोरोना वायरस यह एयरबोर्न डिजीज नहीं है, यह हवा से नहीं फैलता है। यह जो वायरस होता है ये आपसी संपर्क से फैलता है। आपसी संपर्क से तो आप जानते हैं बहुत सारा बीमारियां हैं जो और भी होता है, आपसी संपर्क से फैलता है ना।
तो ये आपसी संपर्क से फैलता है, ठीक है। और इसमें सावधानी क्या बरतना है भाई कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है ना। सैनिटाइज़र आप हमेशा हाथ में लगावे, साफ़ सफाई रखें, है ना। सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, है ना। मास्क लगाइए, खांसने छींकने से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह नहीं फैलेगा। ये जो वायरस होता है इसका लक्षण क्या होता है कि बच्चे को, चाहे किसी भी उम्र के हो सकता है ना, होता है बच्चे, सियान, जो संपर्क में जाएगा उसको हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो उस संपर्क में जाएगा तो उसको नहीं होगा, बूढ़ा है तो उसको नहीं जाएगा, जवान है तो उसको नहीं जाएगा, जो काफ़ी हिस्ट पुष्ट है, मजबूत है, उस हटेगा तो नहीं होगा। ऐसा बात नहीं है भाई, यह किसी को भी हो सकता है। तो सोशल डिस्टेंस बना के रखना, 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर का दूरी बना करके रखिए, है ना। उसका लक्षण क्या होता है, बुखार होता है ना, तेज़ बुखार होता है, हल्का भी हो सकता है बुखार, सूखा खांसी होता है, ठीक है। और सांस लेने में तकलीफ़ होता है, उसको दम काफ़ी फूलता है। तो चूँकि इसका जो वायरस होता है सांस नली में जा कर के चिपक जाता है, और चिपकता है और वहीं वो अपना अपना जनन शुरू करता है, अपना संख्या बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, और जिसके कारण सांस नली को यह जाम करता है पूरे, जिसके कारण हम लोग सांस जो है नहीं ठीक से नहीं ले पाते हैं। जानते हैं कि दमा किसको कहा जाता है, जो सांस लेने का बीमारी कब होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, पूरे शरीर को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और शरीर को ऑक्सीजन पूर्ति करने के लिए शरीर काफ़ी जोर से सांस लेता है, काफ़ी तेज़ी से सांस लेता है, ताकि शरीर में ऑक्सीजन पूर्ति हो सके, हम जीवित रह सके। और ये जो वायरस के कारण जो सांस नली जाम होता है, जिससे कारण काफ़ी जैसे कि लोग सांस तेज़ी से सांस लेने लगता है कि भाई शरीर में पूरे, और जहाँ सांस जा नहीं पाता, जिससे कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसका जो अटैक होता है या सांस नली पर इसका अटैक होता है, वायरस का अटैक होता है। तो हम लोग हमेशा जो है ना हाइजीन पर भी ध्यान रखें, साफ़ सफाई पर भी ध्यान रखें, धूप में नहीं जाएं, सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, घर के इर्द गिर्द में अच्छा तरह से साफ़ सुथरा करके रखें, मच्छरदानी में सोएं, मक्खी घर पर पनपने नहीं दें। हमेशा अगर आपके पास फिनाइल नहीं है तो आप उसको क्या कर दिए कि आप मिट्टी तेल का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वो जो आपका मक्खी मच्छर है इसकी संख्या कमेगा और आपको ये अच्छा रहेगा। और शौचालय से आने के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो, खाना खाने से जब भी खाना खाइए 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार आपको साबुन से हाथ धोना है। ख्याल रहे, आप बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना खाने से पहले हाथ को निहारते हैं, देखते हैं कि अरे मेरा हाथ तो ठीक है, अब क्या जाए धोने के लिए, लाओ थोड़ा सा निखाना है खा लेते हैं। जी नहीं, वही लापरवाही होता है। उसको अनदेखा नहीं कीजिए और उसको अच्छी तरह से हाथ धोइए, और लोगों को भी आप बताइए, जागरूक कीजिए, काहे कि आप खुद आप समझदार हैं, और समझदार आदमी होकर के ये सब लापरवाही करेंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है आपका इस पर हम लोग ध्यान रखें, निगरानी रखें, तो हम लोग बचेंगे, ठीक है। अब आपको जो है जैसे कि हमारे शरीर जो है लगभग 5000 अरब कोशिकाओं से मिल करके बना है, ठीक है, 5000 अरब कोशिकाओं से मिल करके बना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बतलाता हूँ, अब उसको वायरस, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए मेरे दोस्तों, जो इलाज करते हैं चाहे जो इलाज नहीं करते हो भी, वायरस का जो इलाज होता है वो एंटीबायोटिक से इलाज नहीं होता है। वायरस का कोई ऐसा दवाई नहीं एंथेटिक है जिसमें बचाया जा सकता है। वायरस सेल्फ लिमिटेड डिजीज होता है। बहुत ऐसा बीमारी है जैसे सर्दी जुकाम हो गया, वो आया सही और 2-3 दिन 2.5 दिन रहेगा, वो सोता चल जाएगा। मतलब यह होता है, आप गाँव समाज में देखते होइएगा कि 10 गो के हुआ मान लिया जाए तो 8 गो जो है से कि आप अगर सावधानी बरतता है ना, उसको सोशल डिस्टेंस करके घर में रहता है, उस पर काफ़ी जो ये करता है तो उसको चल जाता है। 2 गो है जो काफ़ी परेशान हो जाता है तो इलाज करने का नौबत आ जाता है। अब आप लोगों को भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, फंगल डिजीज़ और प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में आपको कुछ बतलाता हूँ। जैसे बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया भी अति सूक्ष्म होता है, उसे भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो भी बैक्टीरिया होता है, उसी को बैक्टीरिया कहता है। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु,
बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, और जीवाणु कुछ लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। और अब लाभदायक कैसे होता है बैक्टीरिया? लाभदायक में होता है जैसे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में बैक्टीरिया का बहुत लाभदायक होता है ना। अब जैसे आपको सड़े गले मृत अवशेष को भक्षण भी करता है ना। चाय उद्योग में इसका काम आता है, तंबाकू उद्योग में काम आता है, जूट में भी इसका काम आता है ना। औषधि के उपयोग में, निर्माण में भी इसका काम आता है। तो बैक्टीरिया से जो होता है रोग, उसके बारे में आपको बतलाते हैं। जैसे कि आपको हो गया टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, लिप्रोसी हो गया, सिफिलिस हो गया, प्लेग हो गया, सूखी खांसी हो गया, डिसेंट्री हो गया, गोनोरिया हो गया। यह सब जो है बैक्टीरिया से होता है ना। तो यह सब बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया का तो इलाज है, एंटीबायोटिक जो प्रयोग होता है, एंटीबायोटिक यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक जो से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद कवक होता है। कवक जो होता है संसार के सभी जगहों पर पाया जाता है। वह जीवित जीव पर भी पाया जाता है, मृत भी पड़ता है ना, फल में भी पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको रोटी पर भी पाया जाता है, अचार में पाया जाता है ना। यानी तीनों जगह पर पाया जाता है ना। तो उसको जो है ना कवक के कारण, जैसे आपको जो खुजली होता है, नोचनी होता है ना, एक्जिमा होता है, वही सब फंगल इन्फेक्शन होता है। तो अब प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, प्रोटोजोन जो होता है ये भी अति सूक्ष्म होता है। प्रोटोजोन जो होता है जो है ना, प्रोटोजन पैरासाइट ऑफ द जैसे कि काला ज्वर होता है, प्रोटोजोन डिजीज होता है ना। काला ज्वर में होता है, बालू मक्खी के काटने से होता है, और इसका वेक्टर होता है लेशमनिया डोनोमनी। लिकोरिया होता है, लिकोरिया होता है, यह भी लैंगिंग रूप से होता है, मैथुन और लैंगिंग से होता है। मलेरिया होता है, हम सभी आदमी को बताए हैं कि एडिस मच्छर के काटने से होता है, उसमें प्लाज्मोडियम होता है। उसका डायरिया होता है, डायरिया में जियार्डिया नामक पैरासाइट होता है ना। और यह जो है मादा एनाफिलिस नामक मच्छर से डायरिया होता है, जियार्डिया इसका पैरासाइट का नाम होता है। और यह होता है डायरिया जो है दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। और पेचिस होता है, पेचिस जो है एंट अमीबा हिस्टोनोलोजिका होता है, और यह जो है से कि प्रदूषित और के कारण, संक्रमण के कारण होता है ना, इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये अनेक प्रकार का होता है जो कि आपको फैलाता है। तो जब से फैलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करें। पर्सनल हाइजीन मेंटेन, व्यक्तिगत स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान रखें, समय से खाना खाएं, तो बीमारी आपको नहीं फैलेगा या बीमारी नहीं होगा। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो जानकारी था आप लोगों को भी शेयर किया। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। भाई प्रणाम।